Hello everyone, welcome to Anju Bansal math classes. Today we are doing 11th sum of chapter 9. A TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. This is the tower, AB is tower. और इसके ये कैनाल है और फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, यहाँ अदर बैंक पे कोई और दूसरा पॉइंट है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. ये 60 डिग्री है और यहाँ से 20 मीटर अवे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर का वो 30 हो जाता है. अगर एंगल 60 से 30 हो रहा है इट मीन्स पॉइंट टावर से दूर जा रहा है. अगर एंगल 30 से 60 हो रहा है इट मीन्स पॉइंट जो है टावर की साइड, टावर की तरफ जा रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है. इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि एंगल ज्यादा से कम हो रहा है या कम से ज्यादा हो रहा है. अगर ज्यादा से कम हो रहा है तो पॉइंट को दूर लेके जाओगे, अगर कम से ज्यादा हो रहा है तो पॉइंट को टावर के पास लेके आओगे. अब ये 60 से 30 हो रहा है तो ये 30 वाला पॉइंट थोड़ा सा दूर जाएगा. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये भी आपको हाइट निकालनी है. एंड विड्थ ऑफ द कैनल ऑन BD भी निकालना है आपको. अब आपको दिया हुआ है ओनली ये CD, तो बेस भी कंप्लीट नहीं दिया हुआ, कोई हाइट नहीं दी हुई, तो हम मान लेते हैं लेट BC इज इक्वल टू X. AB इज टावर, AB इज TV टावर. सारा फिगर ये गिवन है. AB इज TV टावर, BD इज विड्थ ऑफ रिवर. दोनों बैंक हैं, एक ये बैंक है, दूसरा एक बैंक पे टीवी टावर है, दूसरे बैंक से. एंड लेट BC इज इक्वल टू X एंड AB इज इक्वल टू H मीटर. अब ट्रायंगल लेते हैं हम दोनों टर्न वाइज, ABC और ABD. इन ट्रायंगल ABC, AB बाय BC. AB क्या है परपेंडिकुलर, BC क्या है बेस, P बाय B क्या होता है टेंजेंट. टेंजेंट 60 और P आपको H गिवन है और बेस भी आपको X है और टेंजेंट 60 की वैल्यू है √3. और वी कैन से दैट H इज इक्वल टू √3x. अब हम दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ABD. अब हम ABD लेते हैं. इन ट्रायंगल ABD यहाँ भी हम बेस को ही ऊपर ले लेते हैं, AB को ही ले लेते हैं. AB बाय BD, P बाय B मीन्स टेंजेंट और एंगल कितना है 30 डिग्री. P मीन्स H बाय B मीन्स BD मीन्स 20 प्लस X प्लस 20 इज इक्वल टू 1 बाय √3. टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय √3. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. पहले हम H की वैल्यू पुट कर लेते हैं. यहाँ से H की वैल्यू क्या है √3x बाय X प्लस 20 इज इक्वल टू 1/√3. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x इज इक्वल टू x प्लस 20 एंड 3x माइनस x इज इक्वल टू 20. 2x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 20 बाय 2 10. हमें क्या निकालना है हाइट ऑफ द टावर. व्हाट इज हाइट ऑफ टावर H. हाइट ऑफ टावर H इज इक्वल टू √3x, √3 और इंटू 10, तो क्या आ गया 10√3. अब विड्थ ऑफ कैनाल निकालनी है. विड्थ ऑफ कैनाल मीन्स विड्थ ऑफ कैनाल BD क्या है BC प्लस DC. BC इज X एंड X इज 10. BC 10 है और ये 20. तो वैसे विड्थ क्या ऑफ कैनाल तो ये अदर बैंक था ना, तो BC ही आती है. विड्थ ऑफ कैनाल BC इज इक्वल टू
10 मीटर, क्योंकि अदर बैंक पे सी पॉइंट उन्होंने बोला था, अदर फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, वो कोई और पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे लिखा ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। तो ये 60 डिग्री अदर बैंक से था, तो BC इज द विड्थ, BD इज द विड्थ नहीं है, BC इज द विड्थ है, यहाँ भी BC इज द विड्थ। यस, एक बार फिर देखोगे आप, टीवी टावर है, इसके अदर बैंक पे एक पॉइंट C है, तो BC विड्थ होती है। ये एक बैंक है, दूसरा बैंक ये है, तो BC ही हुई ना विड्थ। और एक बार हम ट्रायंगल ABC लेंगे, एक बार ट्रायंगल ABD लेंगे। हमें ना तो बेस गिवन है कंप्लीट और ना ही कंप्लीट H हाइट गिवन है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको BC को हम X ले रहे हैं और इसको H मान रहे हैं। एक बार जब ट्रायंगल ABC लेते हैं तो H/X इज इक्वल टू √3 आता है, तो H इज इक्वल टू √3x आ गया। अगेन हम ABD ट्रायंगल ले रहे हैं, ABD ट्रायंगल में क्या ले रहे हैं हम, AB/BD, और BD क्या है, x + 20। यहाँ से x की वैल्यू हमारी 10 आ जाती है, x की वैल्यू हमारी 10 आ जाती है, और फिर हम H में और BC तो है ही x, तो ये वैल्यूज हमारी आ जाती हैं। नाउ सम नंबर 12। Yes, from the top of a 7-meter high building, 7-meter high building, let AB is 7 meter, this is building, and the angle of elevation of the top of a cable tower is, this is cable tower, cable tower, this is our cable tower। टॉप ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ केबल टावर, अच्छा, तो ये दिस इज एंगल गिवन, थोड़ा सा हाइट ज्यादा ले लेनी पड़ेगी हमें टावर की, इज 60 डिग्री टॉप से टॉप का, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, और यहाँ टॉप से ही है, फ्रॉम में तो टॉप ही था ना, तो टॉप से ही इसके डिप्रेशन का जो एंगल है, डिप्रेशन का जो एंगल बनता है, उसके लिए आपको ये आई लेवल लेना पड़ता है। ये एंगल 45 है और ये एंगल 60 डिग्री है। यहाँ खड़े होके आप इसके टॉप को देख रहे हो और यहाँ खड़े होके आप इसके बेस को देख रहे हो, तो दोनों एंगल आपको गिवन है। एंड 7 मीटर, लेट बिल्डिंग AB is building, let AB is building is equal to 7 meter, let CD is cable tower, let this is CD is केबल टावर। अब इसको हम E पॉइंट ले लेते हैं, CE, देखो ये एक रेक्टेंगल बन गई है, ये हमने स्ट्रेट लाइन ली है ताकि हम डिप्रेशन एंगल ले सकें। तो CE कितना आ गया, जितना AB है, ये 7 है तो ये भी 7 आ गया। अब अगर हम इस टोटल को लेट CD इज इक्वल टू H मीटर, देन ED इज इक्वल टू CD माइनस CEH माइनस 7 आ गया। अब हम ट्रायंगल्स ले लेते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन इसमें एंगल गिवन है क्या, ABC में अगर ये 45 है तो ये कितने का हुआ, 45 का। कैसे, ये इसका अल्टरनेट एंगल है, डिप्रेशन वाला एंगल हमेशा उसका अल्टरनेट एंगल लेके ही किया जाता है सोल्व। ABC डिप्रेशन वाले एंगल का हमेशा लेते हैं अल्टरनेट एंगल।
ए बी सी लेते हैं। अब हमें ए बी गिवन है और ए सी हमें निकालना है। ए सी हम लेंगे ऊपर और नीचे लेंगे ए बी। बेस बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कोट 45 और ए सी बाय 7 इज इक्वल टू कोट 45 1 होता है, तो ए सी इज इक्वल टू 7 मीटर। ए सी की वैल्यू आ गई। अब हम बी डी ई ट्रायंगल ले रहे हैं। इन ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई ट्रायंगल में क्या है, डी ई बाय बी ई इज इक्वल टू 1060 है ये 1060 डी ई। हाँ, जितना ए सी हमारा आया है उतना ही बी ई है। ए सी 7 है तो बी ई भी कितना आ गया, 7 आ गया। तो डी ई बाय 7 इज इक्वल टू √3 और डी ई इज इक्वल टू 7√3। अब हमारे पास ये 7 है और ये 7√3 है। तो H इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू सी ई प्लस डी ई। सी ई इज 7 प्लस 7√3। 7 इज कॉमन, 1 प्लस √3। और हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर सी डी। सी डी हमारे पास क्या आ गया, 7 × 1 प्लस √3। दिस इज द आंसर। अगेन देखो आप एक बार, ये बिल्डिंग है। हमेशा सबसे पहली बात तो बिल्डिंग की हाइट कम लेनी है और केबल टावर की हाइट हमेशा ज्यादा लेनी है। और अब टॉप से ही इसके टॉप का एंगल दिया हुआ है, तो ये लाइन ऑफ लेवल तो आपकी स्ट्रेट लाइन तो आएगी ही। यहाँ पे आई है आपकी, आई से एक स्ट्रेट लाइन लेनी होती है। और इसी तरह यहाँ खड़े होके आप इसके फुट को देख रहे हो तो यहीं से दोनों एंगल बनेंगे, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन आई है। ये 7 है तो ये भी क्या हुआ, सीई भी 7 हुआ। और जब हम ये एंगल ले रहे हैं तो इसका अल्टरनेट एंगल 45 लेते हैं। अगर ये 45, अगर आप ये एंगल ले रहे हो तो ये भी ले सकते हो। ये 7 है तो ये आपके 7 आ जाएगी। ये 7 आई है, ये दोनों इक्वल ही हैं। ये 7 है तो फिर आपकी ईडी आ जाएगी जब आप ट्रायंगल बी डी ई लोगे। तो बी डी ई ट्रायंगल लिया है तो 7√3 हमारा आ गया। और इन दोनों को ऐड करेंगे 7 और 7√3 को, तो क्या 7 कॉमन आ जाता है, 1 प्लस √3। नाउ सम नंबर 13। सम नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। लाइट हाउस लगे होते हैं वहां पे सीज को का गाइडेंस करने के लिए, उनको मार्गदर्शन करते हैं, दिखाते हैं उनको रास्ता। लाइट हाउस में बड़ी बड़ी लाइट्स लगी होती हैं कलर। ए बी इज लाइट हाउस हम ले लेते हैं। लेट ए बी इज लाइट हाउस। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। इसके बाद 2 शिप्स से दिया हुआ है तो हम 2 शिप्स लेंगे। लेट दिस इज शिप, लेट दिस इज शिप, सी एंड डी, ए बी सी डी। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एज फ्रॉम द टॉप ऑफ। यहाँ से दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लेनी होगी। एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो 30 डिग्री। देखो अब यहाँ पे 30, यहाँ खड़े होके आप देख रहे हो इसको, तो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। और यहाँ 30 आया। और ये जो टोटल एंगल है यहाँ से यहाँ तक का, ये एंगल 45 है। तो ये एंगल 45 आया। मेन थिंग जो है डिप्रेशन एंगल दिए हुए हैं तो हमें ये स्ट्रेट लाइन दी है, क्योंकि आप यहाँ खड़े होके देख रहे हो आईज की जो स्ट्रेट लाइन है वो ये है, आई लेवल।
यहाँ से जब आप इस शिप को देख रहे हो तो 30 का एंगल बनेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी साइड जो एंगल होता है वो थोड़ा ज़्यादा वाला होता है, जो दूर वाला एंगल होता है वो कम होता है। ये कम है, ये वैसे भी दिख रहा है कि ये कम है, और ये एंगल ज़्यादा है। ये 45 का एंगल है, और ये 75 मीटर आपका लाइट हाउस गिवन है। लाइट हाउस If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, ये लाइट हाउस के दोनों सेम साइड पे हैं, find the distance between the two ships। हमें क्या निकालना है? CD। Let AB is लाइट हाउस। हमने क्या लिया? AB को लाइट हाउस लिया, एंड लाइट हाउस इज 75 मीटर। C and D are positions of two ships। दोनों शिप एक C पर है और एक D पर है। एंगल ACB इज 45 डिग्री एंड एंगल ADB इज 30 डिग्री। क्लियर? अब आप एक एक करके ट्रायंगल लोगे। हम ट्रायंगल ले रहे हैं ABC। इन ट्रायंगल ABC मैंने पहले भी कई बार बोला है, अगर 45 का एंगल हो तो पहले वो ट्रायंगल लेने से सम थोड़ा इजी हो जाता है। ये 75 है तो परपेंडिकुलर 75 गिवन है, तो बेस भी सेम आ जाएगा। 45 का एंगल जब गिवन होता है B बाई बी कॉट 45 हो या 1045 वैल्यू तो 1 ही आनी है। AC बाई 75 इज इक्वल टू 1 और AC इज इक्वल टू 75 मीटर। हमें अब AD आ जाएगा, अब AC आ गया। AD में से AC माइनस करेंगे तो सम निकल जाता है। इन ट्रायंगल ABD, इसमें भी AB गिवन है। AD बेस है, AB क्या है? परपेंडिकुलर। B बाई P क्या होता है? कोट। एंगल कितना है? 30 डिग्री। अब ये क्या है? B, ये 75 है प्लस CD है। AD इज 75 प्लस CD एंड AB इज 75 एंड cot 30 इज √3 और 75 प्लस CD इज इक्वल टू 75 √3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको हम उधर ले गए। CD इज इक्वल टू 75 √3 माइनस 75 एंड 75 इज कॉमन √3 माइनस 1। अब आपको निकालना क्या है? CD ही निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। और भी ये आंसर तो आई थिंक आपके मैथ में इतना ही गिवन होगा, बट हम इसको आगे करना हो तो √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। 75 इंटू 0.732 और 54.9 मीटर आ जाएगा। ये इतना सम करके छोड़ सकते हो आप, आपके मैथ्स में इतना ही है। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स हो गया। फिर से समझ लो एक बार, कौन सी टू राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रही हैं? ABC एंड ABD बन रही हैं। डिप्रेशन का एंगल है, इसलिए आपको ये आई के लेवल में एक स्ट्रेट लाइन लेनी होती है, और दूर वाला एंगल हमेशा कम का होता है और टावर के पास वाला एंगल हमेशा बड़ा होता है। ये 45 है, ये 30 है, और यहाँ से भी देखोगे तो इस स्ट्रेट लाइन के साथ एंगल आपने बनाने हैं 30 और 45, और उनके अल्टरनेट एंगल्स लेने हैं। उसके बाद तो बस दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स लेनी है। आपको परपेंडिकुलर गिवन है, बेस में एक बार AC निकल जाएगा और एक बार AD निकल जाएगा। AC में से AD माइनस करोगे तो CD आ जाएगा। 3 सम्स और रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।